Om Shanti students, welcome to my channel Maths with Shubham Badal, class 9th. If you are new to this channel, please subscribe my channel. Students, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, देन वी डिस्कस क्वेश्चंस. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड हार्डली comprises of 3 marks इन द फाइनल एग्ज़ाम. 3 to 4 मार्क्स का ही चैप्टर है बच्चों. ओके, स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. किसी भी पॉइंट, अगर आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, सपोज आपने एक पॉइंट लगाया, ये पॉइंट जो है हम इसको ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट. तो बच्चों ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स में भी इसकी कुछ ना कुछ, एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा और वाई एक्सिस पे भी ये कुछ डिस्टेंस पे होगा. तो ये पॉइंट आपका पी है सपोज. नंबर लाइन आपको करना आता है बच्चों. नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्कस करेंगे. रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बोलते हैं इनको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. और आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है बच्चों, ठीक है जी. सो लेट्स डिस्कस. दिस वाज, ये था y एक्सिस, y डैश, x, x डैश. ओके, नाउ y axis is vertical axis. y axis क्या है? vertical axis. ये कुछ पॉइंट्स बच्चों आपने नोट करने हैं. सेकेंड पॉइंट, x axis क्या है? horizontal axis. सो आपसे नाम पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ x axis एंड y axis. ठीक है जी. तो x एक्सिस को आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है. y को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस. इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ओरिजिन. द पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ, where two lines meet, two lines, x axis and y axis meet, is called origin. ठीक है जी. इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. ये भी आप पॉइंट याद करेंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0. नाउ ये कुछ चीज़ें बताई मैंने आपको. इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन प्लेन होता है ये, जिसमें एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी. ठीक है जी बच्चों. इधर ये होता है आपका, इसी को बोलते हैं, देखो, एक्स ओ वाई, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक्स ओ वाई, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है. अगर इसको ज्वाइन करोगे सर्कल बनेगा, सर्कल का एक पार्ट. वाई ओ एक्स डैश या एक्स ओ डैश, एक्स डैश ओ वाई, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट. एक्स डैश ओ वाई डैश, ये है थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स ओ वाई डैश,
ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इन सारे क्वाड्रेंट्स में क्या फ़र्क है? इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं बच्चों, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0, मतलब कि दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5, यहाँ भी पॉजिटिव होते हैं नंबर्स। ठीक है, ये 3 है बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में x डैश चला गया, ये अगर आप नंबर लाइन को देखो, अगर ये नंबर लाइन है तो इस तरह माइनस में आएंगे सारे नंबर्स। ये -1 -2 -3 -4 -5। सो इस तरफ x क्या है बच्चों? लेस देन 0 है, और y क्या है? 0 से बड़े हैं ना, पॉजिटिव हैं, y जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सीरीज़ नेगेटिव हो जाएगी, -1 -2। ठीक है जी। x लेस देन 0, y लेस देन 0। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सारे क्या हो जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट आप बताइए बच्चों, x तो पॉजिटिव है, y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का सिस्टम। ठीक है जी। तो याद कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों लेस देन 0। फोर्थ में x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। ये कुछ बातें बताई मैंने आपको, ध्यान से समझ लो इन चीज़ों को, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स है ये। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान लगेगी, वरना बच्चों को ये भी मुश्किल लगती है। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी ईजी। बच्चे कहते हैं हमसे उनको 3,4 प्लॉट करना नहीं आ रहा होता है ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन में। पॉइंट्स का पता नहीं लगता कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब आपके पास पॉइंट है -2, -3, तो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। x लेस देन 0, y लेस देन 0, दोनों ही माइनस में है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब आता है आपके पास ओरिजिन। मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, जहाँ ये मीट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं कॉमन पॉइंट पर। अब आता है एब्सिस्सा। एब्सिस्सा, एब्सिस्सा, CISSA। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इज कॉल्ड एब्सिस्सा। ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल पॉइंट है 5, -3। सो यहाँ पे एब्सिस्सा की वैल्यू क्या है? 5। एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स है, ये वाई है। एक एक्स होता है, ये वाई होता है। ये एक्स पहला वाला हमेशा एक्स होता है, पॉइंट हमेशा ऐसे प्लॉट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमेशा एक्स, दूसरा हमेशा वाई होता है। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं आप? एब्सिस्सा। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए पॉइंट 5, -3 में बताइए ऑर्डिनेट क्या है। सो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बच्चों? -3। एक्स की वैल्यू एब्सिस्सा कहलाती है, वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। ये सारा मैंने आपको बेसिक्स डिस्कस किया है बच्चों, ये सारा ही बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, सो यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर।
ठीक है बच्चों, आगे अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में? फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पहला 4,2, सेकंड है -3,5, थर्ड है -2,-5, फोर्थ है 4,-2। देखिए ज़रा सल्यूशन। फर्स्ट 4,2, देखो ध्यान से, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है हेयर। तो बच्चों दोनों ही, दिस इम्प्लाइज x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। सो 4,2 किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, किस में आएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सेकंड पार्ट बताइए, -3,5। ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है, x माइनस प्लस आएगा, यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ऐसे बना लीजिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। अब देख लीजिए, माइनस प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आसान है बच्चों ये चीज़ें। थर्ड पार्ट बताइए, -2, -5, दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट वाला ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट बताने हैं। कई बार क्वेश्चन इकट्ठा होता है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और फिर बोलते हैं एंड ऑल्सो टेल इन विच क्वाड्रेंट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, जब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में। इसमें क्या होमवर्क देना आपको, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। प्रैक्टिस की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चैप्टर बहुत ही आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। या ग्राफ पेपर भी लिख सकते हैं। ये जो बनाते हैं हम y x, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं? 3,4, -2,3, -5, -2, 4, -3। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बच्चों को ये प्लॉट करने नहीं आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, आई डोंट हैव ग्राफ पेपर सो आई एम सॉल्विंग दिस ऑन दिस शीट। आपको बस समझ आना बच्चे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मेन। नहीं आएगा तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, ये समझ नहीं आया सर। ठीक है, सबसे पहले ये y एक्सिस, ये y डैश, x डैश, ये आपका 0 0 है, ओरिजिन मार्क कर लीजिए, चाहे तो नहीं करें, की मर्ज़ी है। पॉइंट्स देखिए, अब 5 5 कर दीजिए हर जगह, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर दोनों पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों आप इस स्केल से ड्रॉ करेंगे, मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। ओके, देखो ज़रा 3,4 बच्चों देखो, पहले तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और ये आपकी दोनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो कहीं यहाँ कहीं आएगा 3,4 बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले पता कर लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस प्लस सेकंड में देखो, x वाला x, ये x है, ये y है, x माइनस में होना चाहिए, ये चीज़ माइनस में है x वाली,
और ये वाली y कितने प्लस में, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अगला चेक करो, नेगेटिव है दोनों, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों। पहले चेक करो फिर पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब प्लॉट करो पॉइंट्स को। 3,4 देखो, x को देखो, x में 3 कहाँ है, x 3,4 है, 3 ये रहा, और y का 4 देखना है, 1 2 3 4 ये रहा। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ऐसे प्लॉट करेंगे और लिख दीजिए 3,4। अगला -2,3 बताओ आप लोग, -2 ये रहा, x डैश, x की वैल्यू -2 है, x डैश -2 y 3 है, तो यहाँ से यहाँ तो ये पॉइंट ये से चलेगा 1 2 3, y 3 होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ -2,3। अगला देखिए -5, -2 दोनों ही नेगेटिव है बच्चों। -5 x -5 है, -5 ये रहा, और y आपने मूव करना है -2 तक, -1 -2। -5 -2। फोर्थ देखिए 4, -3 x 4 है, 4 ये रहा बच्चों, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -3 है, x 4 ये रहा, y -3 ये रहा। तो इस तरह से आप बच्चे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। अब इसी में ये आपसे एब्सिस्सा पूछ सकते हैं किसी कोऑर्डिनेट का, एब्सिस्सा बोल लेंगे, इसको नाम दे दीजिए सपोज P, इस पॉइंट को दे दिया Q, इसे नाम दे दिया R, इसे नाम दे दिया S। अब पूछ लेंगे कि P का एब्सिस्सा बताओ क्या है, P का एब्सिस्सा 3 है, Q का ऑर्डिनेट बताओ, Q कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, ऑर्डिनेट इज़ y कोऑर्डिनेट एंड एब्सिस्सा इज़ x कोऑर्डिनेट। ये छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछेंगे बच्चों, ठीक है जी। ये ओरिजिन है O पॉइंट पे। सो इस तरह का ये चैप्टर है, इसमें यही था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के एंड यू कम टू नो, ठीक है। आसान चीज़ें हैं ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में, वो आप ट्राई कीजिएगा एंड देन वी कंप्लीट दिस चैप्टर। होमवर्क, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स on the graph paper. 2,5, 4, -3 बच्चों ये सेमी कॉलोन है, अलग अलग पॉइंट्स है ना ये। -5, -7, 7, -4, अगला -3, -3, 2। ये होमवर्क में कर लेना क्वेश्चन ट्राई, ठीक है जी। एक और MCQ है बच्चों, MCQ है, ये आप ट्राई करना, ठीक है। अ पॉइंट whose abscissa is -3 and ordinate 2 lies in A part, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस MCQ को ज़रूर करना बच्चों ट्राई। सेकंड क्वाड्रेंट, C पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट, D पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये MCQ है होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करना और प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आंसर है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओम शांति।